नमः संस्कृताय। साथियों, आज हम पढ़ेंगे नीति श्लोक। नीति श्लोक है वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन च वकारै पंच भी युक्त है नरो भवति पूजितः। कहने का मतलब वस्त्रेण वस्त्र से, वपुषा शरीर से, वाचा वाणी से, विद्या विनयन से विद्या और विनम्रता से। 5 गुण हो गए, 1, 2, 3, 4 और 5। प्रत्येक शब्द में पहला अक्षर वह है, पहला अक्षर वह। तो देखेंगे कि वकारई, इन 5 वकारों से अर्थात इन 5 गुणों से, पंच भी वकारई 5 गुणों से युक्त है। युक्त हुआ नर है, मनुष्य पूजित भवति, पूजा के योग्य होता है। अर्थात मनुष्य के जो वस्त्र हैं वो एकदम स्वच्छ होने चाहिए और उसका निर्मल हृदय होना चाहिए। दूसरा वपुषा, शरीर भी उनका स्वच्छ होना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। वाचा, वाणी भी मधुर हो। विद्या, विद्या ऐसी हो जिससे परोपकार ही परोपकार होता हो। और विनय और विनम्रता से युक्त हो। कहने का मतलब जिस मनुष्य में ये 5 गुण होते हैं वो पूजा के योग्य होता है। पूजा के योग्य होने का मतलब ये है कि उसके द्वारा जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है उस मार्गदर्शन से उन्नति और विकास होता है, उन्नति और विकास होता है। इसलिए ऐसे सज्जनों के साथ हमें निश्चय ही संगति कर लेनी चाहिए। ऐसे सज्जन विनम्र स्वभाव के होते हैं, विद्या से युक्त होते हैं, उनकी वाणी भी मधुर होती है और उनका शरीर और वस्त्र ये भी निर्मल होते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य के सानिध्य में रहने से हमें फायदा ही फायदा होता है। इसलिए ऐसे सज्जन पुरुष की संगति हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए। धन्यवाद।